हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग गगन सर के जो सीपीयू का प्रैक्टिस किंग बुक है दोस्तों, उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग सीपीयू के प्रैक्टिस किंग का हम लोग दोस्तों नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम आपको प्रश्न दिखाते हैं और आप उनको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों चलिए हम साथ साथ क्वेश्चंस को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है दोस्तों, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 4y और 96 88 से पूर्णतः विभाजित हैं 88 से पूर्णतः विभाजित हैं तो x प्लस 2y का मान क्या होगा। तो x प्लस 2y का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं। आप उन रूल्स को याद कर लीजिए जो कि भाजकता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है। तो चलिए हम उसको पहले आपको रूल वो सिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए 2 का रूल क्या होता है। 2 का रूल ना, 2 का रूल क्या होता है। 2 का रूल क्या होता है दोस्तों, 2 का रूल ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा ना, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा 7 5 3 और 2 और मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 8। ठीक है, अब इसको हमें 2 से डिवाइड करना है ना, 2 से डिवाइड करना है। अगर मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों। पहला तरीका वही जो बेसिक है, 2 का पूरे संख्या में भाग दीजिए, अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 बचता है तो ये नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तब अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका ये होता है कि जो ये 2 का रूल होता है, लास्ट के यूनिट डिजिट में भाग देकर चेक कर लीजिए। लास्ट के यूनिट डिजिट में भाग देकर चेक कर लीजिए। अगर 2 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब ये जो 8 है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब पूरा नंबर ये 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 में पूरा 8 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप इसको करके कमेंट में इसको बताइएगा। 7 3 5 4 और 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं 3 का रूल। 3 का रूल क्या होता है दोस्तों, 3 का रूल क्या कहता है, रूल ऑफ 3 है, जैसे मान लीजिए हमने कोई डिजिट अंक लिखे ना, जैसे हमने लिखा 7 8 3 5। ठीक है, अब इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है दोस्तों, 3 से डिवाइड करना है। तो अब हम पूछेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो फिर वही तरीका बेसिक होगा कि आप 3 से भाग देकर चेक करिए। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका। हम इस तरीके से बेसिक तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, एग्ज़ाम में बेसिक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसका रूल पता होना चाहिए। 3 का रूल क्या कहता है दोस्तों, सभी डिजिट्स को आप जोड़ दीजिए, सभी डिजिट्स को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 7 + 8 + 3 + 5, इसको अब 3 से डिवाइड करिए। अब इसको 3 से डिवाइड करिए डिजिट को ऐड करके। अगर ये नंबर पूरा इसमें भाग चला जाएगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी, और अगर पूरा इसका भाग नहीं जाएगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 8 और 7 कितना होता है दोस्तों, 15। 8 7 कितना होता है 15, 15 और 3 कितना होता है 18, और 18 5 कितना होता है दोस्तों 23। 18 5 कितना होता है दोस्तों 23। अगर 23 को हम 3 से डिवाइड करते हैं ना, अगर 23 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 3 × 18 3 7 21 ना। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 2 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। पर इसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 0। तो मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 3 का रूल कहता है जो सभी डिजिट्स को जोड़िए और जोड़कर उसमें 3 से डिवाइड करिए। अगर रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको 3 का रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या होता है दोस्तों, 4 का रूल हम सीखेंगे ना, 4 का रूल ना, 4 का रूल देखते हैं। देखिए दोस्तों 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल ये कहता है, जैसे हमने कोई संख्या, फिर वही कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए 5 2 4 3 2।
ठीक है। अब इसको हमें 4 से अगर डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड करना है दोस्तों? 4 से। का रूल ये कहता है कि लास्ट के हमारे 2 डिजिट में आप भाग देकर चेक कर लीजिए। लास्ट के हमारे 2 डिजिट में भाग देकर चेक कर लीजिए। अगर इन 2 डिजिट में, अगर ये इस 2 डिजिट में 4 का अगर ये मतलब भाग चला जाएगा तो ये नंबर पूरा 4 पे क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर इसमें पूरे डिजिट में 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए 4 से इसमें पूरा डिविजिबल हो रहा है। 4 एक्का 4 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है दोस्तों? 0 बच रहा है। तो ये जो नंबर होगा ये 4 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। ये जो नंबर है हमारा ये 4 से क्या होगा दोस्तों? पूर्णतः विभाजित होगा। तो आई होप दोस्तों आपको 4 का भी रूल समझ में आ गया होगा। तो हम एक आपको प्रश्न दे रहे हैं, इसका भी आप आंसर कमेंट में बताइएगा। 7 9 3 2 7 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कमेंट में आप आंसर इसका दीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले नेक्स्ट रूल पर। अगला कौन सा रूल है दोस्तों? 5 का रूल है। तो चलिए अब सीखते हैं 5 का रूल। 5 का रूल ठीक है ना। 5 का रूल क्या कहता है दोस्तों? 5 का रूल ये कहता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई अंक लिखा ना, कोई डिजिट लिखा, आपको रैंडम नंबर्स लेकर आपको सिखा रहे हैं, आप इसको सीख लीजिए ठीक है। 7 3 4 5 ठीक है ना। और मान लीजिए ले लिया 7, मान लीजिए ले लिया 7। अब इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल ये कहता है कि जो पूरे डिजिट हैं, तो लास्ट के जो यूनिट डिजिट है ना, लास्ट का यूनिट डिजिट में आप भाग देकर चेक करिए। अगर 5 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा, अगर 5 का अगर ये जो 5 है, 5 से अगर 7 डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से 7 डिविजिबल नहीं हुआ तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो देखिए 5 का अगर हम 7 में भाग देंगे तो देखिए 5 1 का 5, 5 1 का 5 और रिमाइंडर कितना बच गया? 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों? 2 बच रहा है ठीक है ना। तो ये नंबर जो होगा ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, पर इसमें रिमाइंडर बच कितना रहा है? 2। तो ये जो नंबर होगा ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों एक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करके कमेंट में आप बताइएगा ना, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आप इसका आंसर कमेंट में हमें दीजिएगा ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट रूल पर। 6 का रूल क्या कहता है? देखिए 6 का रूल आप आसानी से कर लेंगे। RUAL 6 का रूल क्या कहता है दोस्तों? 6 का रूल ये कहता है, 6 को हम ब्रेक करेंगे ना, 6 को ब्रेक करेंगे किस में? 2 × 3 में ना, इसका खंड कर देंगे, मतलब इसका फैक्टर कर देंगे। 6 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों? 2 और 3 ना, 2 3 6। तो हमने आपको 2 का रूल भी सिखा दिया है, हमने आपको 3 का रूल भी सिखा दिया है। अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 7 6 3 2 ठीक है ना, को अगर हमें डिवाइड करना है 6 से, तो इसमें दोस्तों हम 2 का रूल भी चेक करेंगे और 3 का रूल भी चेक करेंगे। तो 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के यूनिट डिजिट में आप भाग देकर चेक कर लीजिए। तो 6 का मतलब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर 3 का रूल क्या कहता है दोस्तों? सभी डिजिट को आप जोड़ लीजिए ना। 7 6 13, 13 3 कितना होता है? 16, 16 और 2 दोस्तों कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। तो ये नंबर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 2 से भी है। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से चेक करेंगे, 2 का रूल भी चेक कर लेंगे और 3 का रूल भी, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। तो चलिए हम आपको एक दे रहे हैं, इसका आप उत्तर में कमेंट में दीजिएगा ठीक है। इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा कि यह नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कौन सा रूल सीखेंगे दोस्तों? 9 का रूल सीखेंगे। 9 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 का रूल आप इसको वीडियोस को छोड़कर मत जाइए। 9 का रूल क्या कहता है दोस्तों? जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 7 5 2 3 1 को अगर हमें डिवाइड करना है 9 से, तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा? तो 9 का रूल क्या कहता है दोस्तों? सभी डिजिट्स को आप प्लस कर दीजिए ना, सभी डिजिट को आप जोड़ लीजिए, सभी डिजिट्स को
जोड़कर उसमें 9 का भाग दीजिए। अगर उस पूरा वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो सभी डिजिट को आप ऐड करिए। 7 और 5 कितना होता है दोस्तों 12, और 12 और 2 कितना होता है 12 और 2 14, 14 और 3 कितना होता है दोस्तों 17, 14 और 3 कितना होता है 17, 17 और 1 कितना होगा दोस्तों 18 ना, कितना होगा 18। मतलब इनके डिजिट्स को मैंने ऐड किया तो कितना आया दोस्तों 18। अब इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 का 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो मतलब ये दोस्तों 9 से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या थी ये 9 से पूर्णतः क्या थी, विभाजित थी। ये संख्या 9 से क्या थी, डिविजिबल थी। तो 9 का रूल कहता है दोस्तों, जो 3 का रूल होता है वही 9 का रूल होता है। 3 का रूल क्या होता था, सभी डिजिट्स को हम लोग ऐड करते थे। तो 9 का रूल भी यही होता है, सभी डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक आपको प्रश्न दे रहे हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में करके बताइएगा कि यह नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर है, आप इसका आंसर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक रूल और सीख लेते हैं, फिर हम आपको उस क्वेश्चंस को दिखाते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं किसका रूल, 11 का रूल, ठीक है ना, 11 का रूल, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है दोस्तों, 11 का रूल ये होता है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी ना, आपको संख्या लेकर सिखा रहे हैं 7 3 2 5 4 और 1, ठीक है। तो 11 का रूल ये कहता है दोस्तों, अल्टरनेट का हम लोग अंतर देखते हैं ना, अल्टरनेट का ऐड करके उसका अंतर लेंगे। या तो अंतर लेने पर या तो रिमाइंडर, मतलब अंतर कितना आना चाहिए, इनका 0 आना चाहिए अल्टरनेट पर, या तो रिमाइंडर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। या तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए, या तो कोई जो अंतर होगा 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। और अगर न तो 0 आया, न तो 11 को न तो ही 11 का मल्टीपल आया, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए हम इनका अंतर, इनको प्लस करके अंतर लेते हैं। 7 और 2 का लेंगे, फिर 4 का ना, मतलब ऑल्टरनेट एक एक के अंतर पे लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर जैसे फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर दोस्तों 1 लिया, ठीक है ना। ऑल्टरनेट के लेकर अंतर निकालते हैं। तो देखिए 7 और 2 9, और 9 और 4 कितना होता है दोस्तों 13। 7 और 2 9, और 9 और 4 13। पहले हम ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, 9 4 कितना होगा दोस्तों 13। फिर डिफरेंस लेंगे, फिर 3 और 5 कितना होता है दोस्तों 8, 5 3 8, 8 1 -9, तो 9। 13 में से 9 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 4। 13 में से 9 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 4। न तो रिमाइंडर 0 आया, न ही ये 11 का मल्टीपल आया अंतर लेने पर, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं थी। ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं थी। तो हमने किया क्या दोस्तों, एक एक के ऑल्टरनेट पर हमने क्या ले लिया, उसका ऐड करके उसका अंतर ले लिया। उसका क्या ले लिया दोस्तों, अंतर ले लिया। अंतर लेने पे या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, या तो कोई संख्या 11 का मल्टीपल, जैसे 11 दूना 22, 11 तीन 33, ऐसे कोई मल्टीपल आना चाहिए था। न तो 11 का मल्टीपल आया, न तो रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं था। चाहे आप भाग करके देख लीजिए, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका उत्तर कमेंट में आप दीजिएगा, ठीक है। 8 3 5 4 7 3 को अगर हमें डिवाइड करना है 11 से, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा कि यह नंबर 11 पे डिविजिबल होगी या नहीं होगी। आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आपको ये होमवर्क दे दिया। ये हम चलते हैं अपने उसी प्रश्न की तरफ जो हमारा प्रश्न था। तो प्रश्न क्या था दोस्तों, चलिए हम प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या था, आपको फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न ये था, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 4y 96 को 88 से विभाज्य है, अगर 88 से विभाज्य है तो x + 2y का मान क्या होगा, x + 2y का मान क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे 88 को आप ब्रेक करिए। 88 को हम किस संख्या में ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों, 88 को हम किस संख्या में ब्रेक कर सकते हैं, 11 × 8 में ना, 11 × 8, 11 8 88, 11 8 88 होता है ना दोस्तों, 11 8 88। तो हमें 11 का रूल भी पता है और हमें 8 का रूल भी पता है दोस्तों। अगर हमने आपको 8 का रूल नहीं बताया तो हम आपको बता देते हैं यहीं पर एक पेज लेकर। 8 का रूल क्या कहता है दोस्तों, 8 का रूल कहता है, जैसे 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल जैसे हमने लिखा है कोई संख्या 7 3 2, ठीक है ना, और 4 4 1 3, ठीक है। इसको अगर हमें 8 से डिवाइड करना है तो 8 का रूल क्या कहता है, 3 डिजिट में आप भाग देकर चेक करिए। लास्ट के 3 डिजिट में भाग देकर चेक कर लीजिए। अगर इसमें 8 का भाग जाएगा तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, 8 का भाग नहीं जाएगा तो ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखिए 8 × 5 = 40, बचा 1, इसमें गया कितना हो गया 13।
8 एक्का 8 बचा कितना 8, 8 एक्का 8, 8 2 10 और 10 3 13 मतलब 5 बचा ना। तो रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों 5 बच गया, मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं थी। तो 8 का रूल ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट में आप भाग देकर चेक कर लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, वही प्रश्न करते हैं। तो देखिए हमने 88 को ब्रेक कर दिया 11 इंटू 8 में ना, 11 8 क्या होता है दोस्तों 88, 11 8 क्या होता है 88 होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं। तो हम पहले इसमें 8 का रूल भी चेक करेंगे दोस्तों, इसमें हम 8 का रूल भी चेक करेंगे और 11 का रूल भी चेक करेंगे। तो 8 का रूल क्या कहता है लास्ट के 3 डिजिट में भाग दे लीजिए ना। तो क्या है 3 डिजिट क्या है दोस्तों y है और 96 है ना। अगर इसको हमें 8 से डिवाइड करना है तो क्या नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या y का मान क्या रखें कि यहाँ ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल हो जाए। तो y का मान क्या रखें दोस्तों 2 रख लेते हैं ना, y का मान क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो देख 24 बचा कितना दोस्तों 5 ना, 29 हुआ है तो बचा कितना 5, इसमें चला गया 56, 8 सत्ते 56, मतलब y का मान मैंने कितना मान लिया दोस्तों 2, y का मान क्या मान लिया 2 मान लिया, ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया 2। अब इसमें चेक करेंगे 11 का रूल ना, अब इसी संख्या में चेक करेंगे क्या दोस्तों 11 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4x और y 4x, फिर क्या लिखा है 4, फिर y का मान हमने 2 मान लिया है, फिर कितना लिखा हुआ है 9, फिर कितना लिखा हुआ है दोस्तों 6 लिखा हुआ है ना, फिर कितना लिखा हुआ है 6 ना। तो अब 4 का रूल क्या कहता है ऑल्टरनेट लेकर अंतर लीजिए ना। तो 4 और 4 कितना होता है दोस्तों 8, और 8 और 9 कितना होता है दोस्तों 17, 8 और 9 कितना होता है दोस्तों 17 होगा ना, 8 और 9 कितना होगा 17। तो अब इसका भी अंतर लेंगे यक्स ना, फिर इसका अंतर लेंगे। तो देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, यक्स और 2 मतलब यहाँ पर 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। यहाँ पर क्या रखें कि ये 9 का यक्स का मान क्या ले लें दोस्तों कि 17 हो जाए, यहाँ पर 9 रख लेते हैं ना। यक्स का मान कितना मान लेते हैं दोस्तों 9, यक्स का मान कितना मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह 9 रखेंगे ना, तो 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, इन डिजिट को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा ना। तो देखिए इनका अंतर कितना आ गया 0 आ गया, इनका अंतर कितना आ गया दोस्तों 0, ठीक है ना। तो यक्स का मान हमने कितना माना 9, तो यक्स का मान हमने दोस्तों कितना माना 9, ठीक है। और y का मान कितना माना है 2, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो x की जगह रखेंगे 9, x की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 9, ठीक है ना। और y की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 4 कितना होगा दोस्तों, ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 9 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 13 आएगा, ठीक है। 9 और 4 13, तो इसका आंसर जो होगा वो 13 होगा। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस प्रश्न को समझाया है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पढ़िए, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों अगर आपको 2 का रूल, 3 का रूल, 5 का रूल, 7 का रूल, 9 का रूल, 11 का रूल अगर पता है तो ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है दोस्तों, संख्या 10, 69, 10, 69 और 74 को किस एकल अंकों की संख्या के अनुसार विभाज्य है ना। ऑप्शन लिखे हैं आपके पास A B C और D, ठीक है। तो किस अंकों की संख्या से ये विभाज्य है, एकल अंकों की संख्या से, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, इसको दोस्तों प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से करेंगे। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, मान लेते हैं कि पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है राइट है, ठीक है ना। ये पहला जो ऑप्शन है हमारा ये सही है, मान लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमने आपको 2 का रूल बताया था दोस्तों, 2 का रूल क्या कहते हैं, 2 का रूल क्या कहता है लास्ट के यूनिट डिजिट में आप भाग देकर चेक कर लीजिए। तो संख्या की लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है 4 है। अगर इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 कम्प्लीटली भाग चला जा रहा है, तो मतलब ये संख्या 2 से तो विभाज्य होगी। अब चेक करते हैं 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है दोस्तों, सभी डिजिट्स को आप जोड़ लीजिए। देखिए 6 और 1 कितना है 6 और 1 कितना होता है दोस्तों 7 ना, 7 होता है। 7 और 7 कितना होता है दोस्तों 14। आप चाहे जिस प्रकार से जोड़ लीजिए, हम ऐसे जोड़ रहे हैं ना। 7 और 7 कितना होता है तो दोस्तों 14 ना। 14 और 4 कितना होता है दोस्तों 18। 18 और 9 कितना होता है दोस्तों 18 और 9 कितना होता है दोस्तों 27 होगा। तो कितना होगा दोस्तों 27 होगा ना, कितना होगा 27 होगा। तो 3 का इसमें भी भाग चला जा रहा है ना, 3 का इसमें भी भाग चला जा रहा है। 3 1 का 3, 3 9 27, मतलब ये संख्या 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब चेक करते हैं 6 का रूल। 6 का रूल हमने आपको बताया था दोस्तों, इसको इसका फैक्टर कर लीजिएगा 2 इंटू 3 में ना, 2 इंटू 3 में।
तो इसमें 2 का भाग तो चला गया है, 3 का भाग भी चला गया, मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। अब चेक करते हैं 7 का रूल। 7 का रूल क्या होता है दोस्तों, सभी को मतलब 7 को हम लोग बेसिक से करेंगे ना, जैसे भाग देकर। 7 1 का 7 बचा कितना दोस्तों 3, इसमें गया कितना हो जाएगा 36, 7 बचे 35, बचा कितना दोस्तों 1, इसमें चला गया कितना हो जाएगा 19 ना। 7 दूनी 14, बचा कितना दोस्तों, इसमें 5 बचा, इसमें चला गया 57, 7 अट्ठे 56, बचा कितना दोस्तों 1 ना, कैरी 1 बचा, इसमें चला गया कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब ये संख्या 7 से भी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 6 से भी है और 7 से भी है, मतलब इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एकदम राइट है। तो ये संख्या चारों से डिविजिबल होगी। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सब आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, यदि 7 अंकों की संख्या 56 x 34 y और 4 को 72 से विभाज्य है। 72 से ये संख्या क्या है दोस्तों, विभाज्य है। तो संख्या x प्लस y का मान क्या होगा। तो x और y का मान क्या होगा दोस्तों। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चंस का लैंग्वेज आप समझ गए होंगे ना। क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों, ये 72 से ये संख्या विभाज्य है, तो x और y का मान क्या होगा। तो दोस्तों 72 को हम फर्दर 2 पार्ट में बांट लेते हैं ना, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 × 8 में बांट लेते हैं ना, 9 × 8 में इसको हम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 × 8 में बांट लिया। अब इसमें चेक करेंगे 8 का रूल हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, और 9 का रूल चेक करेंगे। तो 8 का रूल क्या कहता है दोस्तों, लास्ट के 3 अंक में आप भाग देकर चेक कर लीजिए। तो लास्ट का 3 अंक दोस्तों क्या है, 4 है, y है और फिर 4 है। तो यहाँ पर, और हमें इसको अगर 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर y का मान हम लोग क्या रखें कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए दोस्तों। तो क्या रखें आप सोच कर बताइए। तो देखिए यहाँ पर y का मान हम कितना मान लेते हैं, हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, 2। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ y की जगह अगर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम करके बता दे रहे हैं 4, 2 और 4 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है। देखिए 8 पंचे 40, बचा 2 और 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो y का मान हमें क्या पता चल गया दोस्तों, 2। y का मान कितना पता चल गया दोस्तों, 2। ठीक है ना। अब हमें चेक करना है 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहता है दोस्तों, सभी डिजिट्स को आप जोड़ लीजिए। 9 का रूल क्या कहता है, सभी डिजिट्स को आप जोड़ लीजिए। देखिए 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 और 3 कितना होता है दोस्तों, 14, 11 और 3 कितना होता है, 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 और 4 24। तो यहाँ x का मान क्या रखें दोस्तों की संख्या मतलब कि 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 24, x का मान हम लोग 3 मान लेते हैं दोस्तों। x का मान कितना मान लेते हैं, 3। 24 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो x का मान हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 रख लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ठीक है ना, 27 हो जाएगा। इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। तो 9 1 का 9, 9 त्रिक 27, मतलब ये रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। ठीक है, तो पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो x का मान हमने कितना माना है दोस्तों, 3, और y का मान कितना माना है दोस्तों, 2। 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन इसका कौन सा है करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए। दोस्तों बहुत साधारण, बहुत ही सिंपल है। हमने आपको रूल पढ़ा दिया है, अगर आप उस रूल को नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, फिर इसको देखिए। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ये सब हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और आप भी साथ साथ क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चंस का लिखा हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 21 और 30 से पूर्णतः क्या है दोस्तों, ये विभाजित हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो अगर हमारे पेपर में ये प्रश्न आता है दोस्तों, तो हम इसको भाग देकर तो चेक करेंगे नहीं कि 15 का भाग देंगे, फिर 21 का भाग देंगे, फिर 30 का भाग देंगे, इतने में तो बहुत समय हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, जो हमने आपको रूल पढ़ाया है डिविजिबिलिटी रूल, उसी से हम इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हम इसको ऑप्शन से करेंगे ना। मान लेते हैं ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। हम लोग इसको ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे 15 को पहले हम फैक्टर करेंगे ना, पहले हम लोग 15 का फैक्टर करेंगे। 15 का फैक्टर करेंगे 5 × 3। 15 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों? 5 × 3, 5 तिहाई 15 होता है। 21 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों? 7 × 3। हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना, 21 को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, 7 × 3। 30 को हम लोग ब्रेक करेंगे कितने में? 10 × 3, 10 × 3। आप कहोगे सर 15 दूना 30, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम क्यों इसको बता रहे हैं दोस्तों, इसको क्यों इस प्रकार से ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आया है और इसमें भी 3 आया है। तो हमें 3 का रूल पता है, हम लोग पूरा भाग न देखकर चेक करेंगे। 3 का रूल हम लोग 3 का हम लोग इसमें भाग देकर चेक करेंगे। अगर संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी तो ये संख्या 15 से भी होगी, 21 से भी होगी और 30 से भी होगी, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, मान लेते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है। तो चलिए हम इसमें 3 का रूल चेक करते हैं। 3 का रूल क्या कहता है दोस्तों? सभी डिजिट्स को आप जोड़कर भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 और 8 कितना है दोस्तों? 9 और 8 कितना होता है दोस्तों? 17। 17 और 4 कितना होता है दोस्तों? 17 और 4 कितना होता है दोस्तों? 21। 17 और 4 कितना होता है दोस्तों? 21। मतलब इसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी सही नहीं है दोस्तों, मान ले रहे हैं कि ये ऑप्शन सही है। तो चलिए और हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 9 9 9 9 कितना हो दोस्तों? 18। 18 1 19। ये दोस्तों 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। 9 8 17। 17 और 3 कितना होता है दोस्तों? 17 18 19 20। 17 और 3 20 होता है, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 9 8 17 17। 9 8 17। 17 और 7 4 24 ना, मतलब इसमें भी 3 का भाग जा रहा है दोस्तों। हम लोग 2 ऑप्शन में फंस गए, ऑप्शन डी में भी और ऑप्शन ए में भी 3 का भाग जा रहा है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे? इसमें तो 2 ऑप्शन में हम लोग फंस गए, तो अब इसमें चेक करेंगे। 7 का रूल लगाएंगे दोस्तों। कौन सा रूल लगाएंगे? 7 का रूल। जो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगी तो संख्या क्या होगी? मतलब कि वो संख्या मतलब 3 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। तो 7 से केवल एक ही नंबर विभाजित हो रहा है दोस्तों, डी वाला। देखिए 7 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 1 का 7, इसमें ही भाग जा रहा है। तो ये नंबर हमारा 7 से क्या होगा? पूरा डिविजिबल होगा ना। तो यही नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 7 में इसमें भाग जाएगा नहीं। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो डी होगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।